मूवी के स्टार्ट में हमें लाना नाम की एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। उस दिन लाना अपने क्लास में एक क्लास टेस्ट रखा था। वो सारे स्टूडेंट को टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद अपने चेयर में जाके बैठता है। हर स्टूडेंट अपने टेस्ट में बिजी होता है, लेकिन उस दिन एक नया स्टूडेंट आया था जो कि लाना को घूरे जा रहा था। लाना भी उसे नोटिस करती है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट लाना को घूरे जा रहे थे और फिर लाना उसे इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो जाती है। लेकिन वो नए स्टूडेंट लाना को अभी तक घूरे जा रहे थे और अपने टेस्ट ठीक से नहीं दे रहे थे। तब लाना थोड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। स्कूल के बाद लाना अपने बेटी को दूसरे स्कूल से पिकअप करने जाती है और जब वो अपनी कार में आती है तब वो देखती है कि वो नया स्टूडेंट अपने डॉगी को लेके घूम रहा था। लाना उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। लाना की बेटी जब उसे घर जाने के लिए कहती है तब वो कार को स्टार्ट करके उस स्टूडेंट की तरफ देखते हुए घर रवाना हो जाती है। अगले दिन क्लास में जब एक स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तब पीछे बैठी एक लड़की अपने फोन में कुछ देख के हंस रही थी। तब लाना उसे ऐसा करने पे मना करने पर वो लड़की लाना के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता है और गाली गलौज करता है। तब लाना उसे क्लास से निकाल देती है और तब भी वो नया स्टूडेंट लाना को घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही थी तब वो विंडो से देखता है कि वो नया स्टूडेंट उस लड़की जो कि क्लास में लाना के साथ बुरा बर्ताव किया था उसकी बुक फेंक देता है और उसकी साइकिल को भी उठा के फेंक देता है, मानो कि वो लाना की इंसल्ट का बदला ले रहा हो। लंच ब्रेक में ही जब लाना स्कूल की दूसरी टीचर से कहता है कि वो नया स्टूडेंट थोड़ा अजीब है, तब वो दूसरी टीचर कहती है कि उस नए स्टूडेंट का नाम बेनी है और मुझे तो वो अजीब नहीं लगता है। और फिर लाना स्कूल की छुट्टी के बाद बेनी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब लाना बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हें ये स्कूल कैसा लग रहा है। तब बेनी लाना से अचानक से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब लाना चुप हो जाती है और फिर बेनी के पास जाके बैठती है और उससे कहती है कि अगर किसी चीज में तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकती हो। और ये कहते हुए लाना अपने हाथ बेनी के पैर में रखता है, जिससे बेनी फिर से हंसते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब लाना कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पेपर चेक किया है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए अगर मुझसे कोई तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन फिर भी बेनी हंसता रहता है और कहता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। जब बेनी बिल्कुल नहीं समझता है तब लाना वहाँ से चले जाती है। उसके बाद के सीन में हम लाना को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो लैपटॉप में बेनी का मार्कशीट चेक कर रही थी। अगले दिन स्कूल में जब क्लास खत्म हो जाता है, सब स्टूडेंट जाने के बाद लाना वहाँ बेनी के चेयर के पास बेनी का बैग देखता है जो कि बेनी भूल से रख के चला गया था। लाना बेनी के बैग से एक टी शर्ट लेके उसे स्मेल कर रही थी और इधर उधर देख रही थी ताकि कोई उसे देख ना ले, जिससे हम समझते हैं कि लाना बेनी की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। और फिर लाना वॉशरूम चले जाते हैं और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पे बेनी आ जाती है और लाना का हाथ पकड़ लेता है। लाना उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन लाना भी बेनी के चार्म में काफी ज्यादा अट्रैक्ट थी। तब बेनी उसकी नेक में किस कर देता है। लाना भी अब मदहोश हो चुकी थी। जब वो दोनों इंटीमेट होने लगता है तभी लाना बेनी को धक्का देकर दूर कर देती है। तब बेनी लाना से कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो। लाना बेनी से कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे जैसा हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। उस रात लाना नहीं सो पाई थी, वो सिर्फ बेनी के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह लाना क्लास में जाता है तब बेनी उसी तरह से लाना को घूर रहे थे। लाना बेनी की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन बेनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और लाना को ही अपनी नजरें घुमानी पड़ती है। क्लास खत्म होने के बाद बेनी लाना के पास आता है और कंधे से कंधा टच करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब लाना बेनी को एक कोने में ले जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती था, तुम वो सब कुछ भूल जाओ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कह के लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद लाना जब अपनी कार के पास जाती है तब वो देखता है कि उसकी कार का मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार में डेंट भी लगा है। लाना को शक होता है कि बेनी ने ही ये सब कुछ किया है और फिर लाना अपनी बेटी को लेकर घर पे चली आती है। लाना घर पे अपनी कार को ठीक कर रही थी तब उसके पति उससे पूछता है कि कार की ऐसी हालत कैसे हुई है, तुम्हें कार सावधानी से चलाना चाहिए। लेकिन लाना बेनी के बारे में उसके पति से कुछ भी नहीं कहती है। नेक्स्ट डे लाना अपने क्लास में अपनी क्लास कर रही थी। तब बेनी उसके साथ बहुत ही गंदा इशारा करता है, जिससे देख के क्लास के हर कोई हंसने लगता है और लाना बहुत ही गुस्सा हो जाती है। लाना बेनी को बाहर जाने के लिए कहती है और उसके बैग को बाहर फेंक देती है।
लेकिन बेनी नहीं जाता है और फिर लाना ही क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना जॉगिंग के लिए जाती है, तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। लाना फिर डर के मारे वहाँ से चली आती है। जब लाना घर पे उसकी बेटी के साथ थी तब उसके घर पे एक कॉल आती है। लाना फोन को पिक करता है लेकिन उस तरफ से कोई भी बात नहीं कर रहा था। लाना समझ जाती है कि ये सब बेनी कर रहा है और वो काफी डर जाती है। अगले दिन लाना स्कूल जाती है लेकिन बेनी को देखकर काफी डर जाती है। वो इतनी डर जाती है कि वो स्कूल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेती है और अपने डॉटर और हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करता है। लाना को काफी लोनलीनेस फील होता है और वो अपने मूड को ठीक करने के लिए एक आर्ट गैलरी जाता है। लाना वहाँ पे एक आर्ट को देख रही थी, तभी उसको ऐसा लगता है कि बेनी उसके पीछे खड़ा है और सच में ही बेनी उसके पीछे खड़ा हुआ था। बेनी लाना के पीछे ही पड़ जाती है। लाना वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए फर्स्ट फ्लोर में जाती है, तब वो देखती है कि बेनी पहले से ही वहाँ पे मौजूद है और उसे ढूंढ रहा है। और लाना जल्दी से वहाँ से लिफ्ट में चली आती है, लेकिन लिफ्ट का डोर बंद होने से पहले ही बेनी भी वहाँ पे आ जाता है। बेनी को देखकर लाना को पता नहीं क्या हो जाता है। वो लिफ्ट की डोर ओपन होने के बावजूद भी वहाँ से भागती नहीं है। लाना बेनी की चार्म और अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर पाती है और वहीं पे वो दोनों इंटीमेट हो जाती है। लाना को पता था कि बेनी और लाना के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गलत है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे डर था अगर ये सब कुछ उसके हस्बैंड और उसके डॉटर को पता चल गई तो उसकी हंसती खेलती फैमिली टूट के बिखर जाएगी। बहुत सोचने की बात लाना बेनी से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाती है। लाना बहुत दिनों के बाद स्कूल जाती है। वो अपने प्लान को अंजाम देने की फिराक में थी। स्कूल में जाने के बाद लाना ऑफिस रूम से चुपके से चाबी ले लेती है और लॉकर से चाबी को खोल के एक क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है और वो क्वेश्चन पेपर बेनी के कोट में डाल देती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तब वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी, क्योंकि बेनी को क्वेश्चन पेपर चुराने के जुर्म में पुलिस अरेस्ट करता है, जिसे देख लाना को बहुत सुकून मिलता है। अगले दिन लाना अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक में जाती है। वो दोनों वहाँ पे काफी खुश होता है। लाना की हस्बैंड डुबकी लगाता है और लाना भी डुबकी लगाता है और फिर लाना डुबकी से बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी पति अभी तक बाहर नहीं आया था, जिससे लाना बहुत डर जाती है और वो समझती है कि बेनी वापस आ गया है और तभी उसकी पति पानी से बाहर आ जाता है। बेनी का डर लाना को अब सोने भी नहीं दे रही थी। अगले दिन लाना स्कूल जाती है, लेकिन लाना को स्कूल में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेनी की टेबल की तरफ देखती है जो कि अब खाली होता है। लाना अब बेनी को मिस करने लगी थी और बेनी के साथ गुजारे हर पल उसे बहुत याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद लाना अपने बेटी को लेकर एक बुक स्टोर में जाती है, जहाँ उसकी बेटी उससे गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और काफी देर तक ढूंढने के बाद भी लाना को अपनी बेटी नहीं मिल रही थी। लाना बहुत घबरा जाती है और वहाँ की मैनेजर से कह के स्टोर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है। फुटेज में लाना बेनी को भी देखती है, जिसे देख लाना के पैरों तले जमीन हिल जाती है। लाना सोचती है कि बेनी ने ही उसकी बेटी के साथ कुछ किया होगा। तभी उसके हस्बैंड का कॉल आता है और कहता है कि किसी लड़के ने उसकी बेटी को घर पे छोड़ के गया है। तब लाना की जान में जान आती है। लाना अब डरने लगती है कि बेनी उसकी फैमिली के साथ कुछ कर ना दे और दूसरी तरफ लाना अभी भी बेनी से फिजिकली अट्रैक्ट होता है, जिससे वो अपने पति को अपने पास नहीं आने देती है। लाना समझ जाती है कि ऐसा चलता रहा तो उसकी फैमिली टूट जाएगा और वो बेनी से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाता है। अगले दिन लाना अपने कार में बैठ के बेनी का इंतजार कर रहा होता है और जब बेनी अपना स्कूटर लेकर रवाना होता है तब लाना उसके पीछे पीछे जाती है और मौका देख के अपनी कार से बेनी को टक्कर मार देती है, जिससे बेनी मारा जाता है और फिर लाना वहाँ से भाग जाती है। यहीं पे ही इस मूवी का एंड हो जाता है। लाना के मन में बेनी का डर कुछ ऐसा ही बैठा जो बेनी का जान का दुश्मन बन बैठा। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, ताकि हमारे चैनल के आने वाले हर वीडियो के अपडेट तुमको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।